यदि आपका ड्रीम सच में कुछ करने का है, आप चाहते हो कि आप अपने पैरों पे डिपेंड रहो, आप किसी पर भी डिपेंड ना रहो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात सच है गाइस, आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। समय निकल रहा है और समय निकल भी जाएगा। आपको ये भी पता है, जो भी एमपी से बिलोंग करते होंगे वो उनको पता होगा कि एमपी में वैसे भी टीचर की कितनी कम वैकेंसी आती है। और अब जब आने वाली है वर्ग 1 2 वर्ग 1 या वर्ग 2 वर्ग 3 की, तो आप उसमें बहुत अच्छे से अपना 100% देकर मेहनत करो, क्योंकि ये भी नहीं पता कि अब ये वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि हमेशा ये रहता है कि कभी सिलेबस चेंज हो गया, कभी प्री होगा, कभी मेंस होगा, और अभी तो ये भी बोल दिया गया कि अभी सबका जनरल एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका पात्रता होगा। तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट एक चीज़ है जो कंफर्म है, वो है आपकी स्टडी। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप कुछ करो या ना करो, बट आप अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसको ज़रूर आप स्ट्रॉन्ग कर लो। चाहे आपका इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इवन आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। देखो, एग्ज़ाम तो होगा, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आएगा ही आएगा ना। सिलेबस कितना ही चेंज होगा, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ यूनिट वाइज चेंज होंगे, बट आपका सब्जेक्ट ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो भी चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर है तो ग्रामर चेंज होगी नहीं होगी ना। हिंदी में कुछ चीज़ें चेंज होंगी नहीं होंगी ना। वो तो वही सारी चीज़ें रहेंगी। तो यदि अभी आपके पास टाइम है तो उसको, मैं ये कहूँगी कि समय निकल जाएगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत कुछ गँवा दिया। और सच बात बताऊँ तो आज हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, बट अंत में कहते हैं ना कि हमारा सिर्फ सिलेक्शन हुआ या ना हुआ यही देखा जाएगा। मेहनत हम करते हो वो कोई भी नहीं देखेगा, बट सब देखेंगे तो सिर्फ ये कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। डजेंट मैटर कि आपने कितनी तैयारी करी, कितनी रातें आप जागे हो, कितने स्ट्रगल आपने किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट मन में यही चीज़ सोचती हूँ कि जब तक मेरा दिल कहता है मैं तैयारी करूँगी। होना ना होना ईश्वर के हाथ है, बट यदि मैं मेहनत कर रही हूँ दिल से तो ईश्वर उसका फल मुझे ज़रूर देंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और कुछ सजेशन भी मेरे पास होता है तो मैं वो भी दे देती हूँ आपको। एंड कुछ आपको लगे तो आप भी मुझे बता दिया करो। हमेशा ही मैं सही नहीं होती, हो सकता है किसी पार्ट्स में मैं रॉन्ग भी हूँ, या फिर तो काफ़ी सारी चीज़ें आप भी शेयर कर दिया करो। अभी मैं बस अपनी स्टडी कर रही थी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 6 to 7 आवर्स वाली कोई स्टडी नहीं कर पाती हूँ, चाहे मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि घर पे भी इतने सारे वर्क्स होते हैं ना कि अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आफ्टर दैट यदि आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो बस यही सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।